हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण पाठ निबंध लेखन। इससे पहले हमने प्रार्थना लेखन, कहानी लेखन देख चुके हैं हम। तो अब यहाँ पर इसी सीरीज में बढ़ते हुए देखेंगे आगे इंपॉर्टेंट पार्ट निबंध लेखन। तो विभिन्न विषयों से निबंध लेखन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी विषयों से जो भी इंपॉर्टेंट विषय हैं उनकी सभी की निबंध लेखन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए रहेगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी विषयों से रिलेट जो भी निबंध लेखन हम बताएं वो आपको इसी पार्ट में लर्न हो जाए। सबसे पहले शीर्षक है मोबाइल का बढ़ता प्रचलन या मोबाइल का बढ़ता उपयोग। प्रस्तावना और उपसंहार हर निबंध में लिखना होता है, आपको ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए अगर आप निबंध लेखन लिखते हैं तो आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस निबंध लेखन में। तो सबसे पहले प्रस्तावना में देखेंगे, मोबाइल फोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। वह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हम किसी भी रंगीन फोटो या वीडियो को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग रात दिन बातचीत करने और संदेश भेजने में तो होता ही है, इसके साथ ही इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्र में, सूचना समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आदि में भी बहुत हो रहा है। मोबाइल फोन से हानियां, इसका अत्यधिक प्रयोग युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याददाश्त पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन के विकिरणों से पर्यावरण दूषित होता है। उपसंहार में लिखेंगे, मोबाइल फोन का सूचना संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। सीमित उपयोग करने पर यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अगला शीर्षक है निबंध लेखन से रिलेट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें प्रस्तावना में लिखेंगे, वर्तमान काल में कुछ दकियानुसी सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुल दीपक और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, तो बेटी को मुसीबत की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। सामाजिक चेतना का प्रसार, जिसमें हम लिखेंगे समाज का सही विकास हो, लोगों में नई चेतना का प्रसार हो। इस दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। साथ ही सरकार लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित कर कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। अभियान एवं उद्देश्य, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया। उसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देकर के संरक्षण और सशक्तिकरण पर जोर दिया। उपसंहार में लिखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ ही रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। वह दिन अब दूर नहीं जब बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो जाएगा। अगला शीर्षक है विद्यार्थी और अनुशासन। बहुत इंपॉर्टेंट शीर्षक है, इससे रिलेट तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी एग्जाम पेपर उठा लो, आपको ये जो है अनुशासन ये मिलता ही मिलता है, ज़्यादातर 99%। तो यहाँ पर इस तरह से भी आ सकता है विद्यार्थी और अनुशासन, या आ सकता है जीवन में अनुशासन का महत्व, या आ सकता है अनुशासन एक वरदान। तीनों ही शीर्षक आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों शीर्षक एक ही विषय से रिलेट है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना में, जिसमें लिखेंगे अनुशासन शब्द अनु और शासन इन दोनों शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ पीछे या अनुकरण करना और शासन का आशय है व्यवस्था या नियंत्रण करना। अनुशासन का महत्व केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसमें रहकर ही विद्यार्थी अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास कर सकता है। अनुशासनहीनता के कारण हमारे देश में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंधों का अभाव, स्वार्थी भावना एवं कर्तव्य निष्ठा का अभाव, राजनीति में भ्रष्टाचार व स्वार्थी प्रवृत्ति का बोलबाला आदि कारणों से अनुशासनहीनता बढ़ती रही है। अनुशासनार्थ सुझाव, प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य भावना का जागरण होना चाहिए। हमें हमारे महान पुरुषों और आदर्श व्यक्तियों का चारित्रिक विकास की दृष्टि से अनुकरण करना चाहिए। उपसंहार में लिखेंगे, अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति या संस्कार है जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। तो ये हो गया अनुशासन से रिलेट। अब देखेंगे आदर्श विद्यालय। प्रस्तावना में लिखेंगे,
विद्यालय माँ सरस्वती का पावन मंदिर है जहाँ हम विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। विद्यालय की स्थिति व भवन। हमारा विद्यालय शहर से बाहर शांत वातावरण में स्थित है। इसमें 15 बड़े बड़े कमरे हैं। विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष के साथ साथ खेलकूद कक्ष, अध्यापक कक्ष व पोषाहार कक्ष है। विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के अनुकूल है। कक्षाओं के संचालन के समय पूरे विद्यालय प्रांगण में शांति बनी रहती है। खेलकूद हेतु विद्यार्थी कक्षा से निकल पंक्तिबद्ध होकर खेल के मैदान में जाते हैं। हमारे सभी शिक्षक विषय के विद्वान हैं और पाठ्य विषय को अच्छी तरह से समझाते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे प्रधानाध्यापक कुशल प्रशासक, अनुशासन प्रिय, विद्वान और सज्जन व्यक्ति हैं। उपसंहार में लिखेंगे, विद्यालय विद्यार्थियों के भावी जीवन निर्माण की आधारशिला होता है। वह विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ नैतिक शिक्षा भी देता है, उनका चरित्र निर्माण भी करता है। तो इस तरह से डन होता है आदर्श विद्यालय से रिलेटेड। आप देखेंगे अगला शीर्षक दीपावली अथवा दीपों का त्योहार दीपावली अथवा मेरा प्रिय त्योहार अथवा प्रकाश पर्व दीपावली। प्रस्तावना में लिखेंगे, हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जैसे रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। इनमें दीपावली प्रमुख त्योहार है। मनाने का समय यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन पूर्व त्रयोदशी से लेकर इसके 2 दिन बाद तक चलता है। इस प्रकार यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। मनाने का कारण, मान्यता है कि इसी दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मनाने की विधि, इस दिन लक्ष्मी की पूजा घर घर में की जाती है। दीपावली के दिन व्यापारी लोग दवात भोजन करते हैं। रोशनी के साथ ही दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, घर घर में पकवान बनाए जाते हैं। उपसंहार में लिखेंगे, हिंदुओं में मनाए जाने वाले त्योहार में दीपावली का विशेष महत्व है। यह हमारी सामूहिक मंगल इच्छा का प्रतीक है। तो इस तरह से डन होता है दीपावली निबंध लेखन। और इसी तरह हमने काफ़ी विषय से रिलेट यहाँ पर निबंध लेखन देखे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है दीपावली इस तरह से भी आ सकता है, दीपों का त्यौहार दीपावली भी आ सकता है, मेरा प्रिय त्यौहार में भी आप दीपावली लिख सकते हैं, या प्रकाश पर्व दीपावली भी शीर्षक आ सकता है। तो विभिन्न विषयों से रिलेट हमने यहाँ पर निबंध लेखन देखा। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा और आपने यहीं पर याद कर लिया होगा निबंध लेखन को। अगर नहीं किया है तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए और देख लीजिए और लर्न कर लीजिए। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।